चलो बेटा स्टार्ट किया जाए, बोलो इनकी सितारों। हाँ या ना? चलो, क्या कौन सा चैप्टर? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बोलो भाई, आ जाओ। अब हम यहां से किसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, बताओ। सर हाँ सर एक बात पूछूं? बोलो। सर अभी मतलब रिवीजन मतलब अभी जो चल रहा है वो हम तो कर रहे हैं मतलब डेली बेसिस में, तो प्रीवियस जब रिवीजन करेंगे सर मतलब एक दिन में कितना चैप्टर खत्म करना पड़ेगा? एक दिन में नहीं यार, दो दिन में, 2 से 3 दिन में एक चैप्टर तो कम से कम लग ही जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा करते जाओगे ना। हाँ अच्छा ये पहले बताओ, बहुत ज्यादा फास्ट तो फील नहीं हो रहा है? सर। बहुत ज्यादा जैसे मैं चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है? नहीं वो नहीं। जो अभी पढ़ा रहे हैं उसमें तो कुछ फास्ट फील नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं। तो एक काम करूंगा मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये मॉडर्न फिजिक्स करा के फिर मैं रिवीजन पे रोक दूंगा चीजों को, फिर ऑप्टिक्स धीरे धीरे चलेगा और रिवीजन भी चलेगा, है ना? हाँ क्या बोलते हो, एक ही चैप्टर रहेगा, उसको आराम आराम से खींचेंगे, नहीं तो तुम लोग जो है भाग जाओगे, आना छोड़ दोगे, है ना? हाँ। तो ऑप्टिक्स को पैरेलली चलाते रहेंगे और मेजर फोकस किस पे रहेगा? रिवीजन। रिवीजन पे, है ना? हाँ ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना? हाँ प्रैक्टिस ही करेंगे ना क्वेश्चन? प्रैक्टिस ही करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन, खूब सारे। तो इसे बुक रीडिंग करना पड़ेगा मॉडर्न फिजिक्स में। कर लोगे तो अच्छा है, लेकिन कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है? तो सर दो मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए? इसको नहीं नहीं, अगर हमारे रिवीजन से बोल रहे हैं। रिवीजन यार, मैं तो यार और ज्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरा महीना कम से कम आराम से रिवीजन करते रहे, लेकिन पढ़ने का टाइम देंगे। मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा मैं, ठीक है? ताकि तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल जाए। हाँ सर। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है लास्ट में, अगर बिल्कुल अपने आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। सर वो हम कम होता है सेल्फ स्टडी, हाँ, टाइम नहीं हो पाता सेल्फ स्टडी। तो उसी के तो लिए टाइम दे रहे हैं ना। हाँ मॉडर्न फिजिक्स ओपन हो गया है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फिर क्या पढ़ेंगे? एप नहीं नहीं, अभी अभी देखो तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाला है, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स में पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डुअल नेचर एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, फिर एटम, फिर न्यूक्लियाई। क्लियर है? कितने पार्ट हैं जल्दी बताओ, कितने पार्ट हैं इसके? बोलो, कितने पार्ट हैं मॉडर्न फिजिक्स के? चैप्टर कौन सा है? डुअल नेचर। किसमें है? मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में कितने पार्ट हैं? डुअल नेचर है, फिर क्या है? एटम है, और तीसरा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज क्या स्टार्ट करेंगे? डुअल नेचर। क्या? डुअल नेचर। समझ में आया? बोलो इनकी सितारों, क्लियर है कि नहीं? तुम लोग का रिजल्ट आया मेरे पास। लास्ट कैसा हुआ था? लास्ट वाला जो टेस्ट हुआ था कैसा हुआ था? मेजर टेस्ट, ये जो मेजर टेस्ट हुआ था अभी, क्यों मेजर टेस्ट कैसा हुआ था? सर अभी तो AITS हुआ था, उसके बाद तो ये मेजर टेस्ट किसका रिजल्ट आया है मेरे पास? एक मिनट, ये आया है मेजर टेस्ट, नहीं नहीं, AITS 4 का आया है, AITS 4 का रिजल्ट। AITS 19 जनवरी को क्या हुआ था यार? 19 जनवरी को क्या हुआ था? प्रैक्टिस वाला जिसका पेपर लीक हो गया हुआ था। तो वो कितने नंबर का था? 720। वो तो 300 मार्क का दिखा रहा है। सर वो जेई क्या होगा सारा? अरे AJ 13 है में। एजे अर्जुना बेस का है सर। हाँ अर्जुना जेई। अच्छा AJ है, मतलब अच्छा, मुझे यकीन लग गया वो। चलो अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो तो चलो बच्चे हैं। हाँ बेटा। वो अब नेक्स्ट मेजर टेस्ट वाला आ रहा है ना सर, वो जो टेस्ट मटेरियल में वही सब है क्या सर सिलेबस? नेक्स्ट वाले का तो कोई सिलेबस ही नहीं है। सर वो फील्ड कैपेसिटेंस और करंट आ रहा है कौन सा वाला? वो मेजर टेस्ट में। अच्छा नहीं, अभी करंट वाला तो कोई टॉपिक नहीं आ रहा ना जो अभी पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं। हाँ वो नहीं आ रहा होगा, है ना? उसमें देख लेना, जो ऐप पे दिखा रहा है मैंने देख लिया था, इसीलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि
इतने दिन में तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। और इसके बाद बढ़िया से रिवीजन चालू कर देंगे, ठीक है। सर वेव ऑप्टिक्स नहीं लिखे जी आप? वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे ना। दोनों बताएंगे अब बाद में, हाँ हाँ, पूरा ऑप्टिक्स, पूरा फुल ऑप्टिक्स, ठीक है, रे और वेव। सब कुछ। हाँ। तो डुअल नेचर इसमें पहले पढ़ेंगे, फिर एटम पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बताओ इसमें क्या क्या है, डुअल नेचर का क्या क्या है देख लो। डुअल नेचर में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फटाफट देखो फटाफट। मॉडर्न फिजिक्स में तीन ही है क्या? क्या मतलब डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर। और क्या पढ़ो, नहीं है बस। सर इस लेक्चर में खत्म होगा ना, क्या, इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा ना ये चैप्टर। हाँ और क्या। तो ये तुम लोग का टेस्ट जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया क्या, क्या बोलते हो। आ जाएगा सर, हम्म, आ जाएगा। आज आ जाएगा। अच्छा आज आ जाएगा, हाँ। ठीक है। चलो आगे बढ़े। हो गया सर, यस सर। चलो हाँ, क्या होता है डुअल नेचर, पहले तो देखो कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी सर 1900 में। तो पार्टिकल क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, शायद मैंने इसकी चर्चा पहले भी करी थी कि नहीं करी थी। हाँ सर। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो कि सिलेबस में नहीं है, उसकी चर्चा मैंने पहले भी करी थी। क्या बताया था बताओ, उसके बारे में क्या बताया था, क्या बोले थे, किसी कुछ याद है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने सारे साइंटिस्टों को हिला के रख दिया था, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट था जिसका आज भी पूरी तरीके से कोई भी एक सही उसका आंसर नहीं दे पाया कोई, कि एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना, सोचो कितनी खतरनाक चीज है ये, मैं बता चुका वैसे। एक इलेक्ट्रॉन को जब ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, तब वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा था, वेव नेचर, कैसा, वेव। उससे निकलने वाले जो स्पेक्ट्रम थे वो वेव बिहेवियर दिखा रहे थे। और जब उसी इलेक्ट्रॉन के बगल में एक माइक्रोस्कोप लगाया गया ताकि उसको चलते हुए ऑब्जर्व कर पाए वो, तब वो पार्टिकल बिहेवियर शो करने लग गया। मतलब कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक बार किया, 10 बार किया, 1000 बार किया, देखा बार बार यही आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता चल जा रहा है कि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोचो, मतलब इलेक्ट्रॉन को पता चल रहा था कि इसे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जब उसे तुम ऑब्जर्व करते थे तो पार्टिकल बिहेवियर शो करता था, और जब ऑब्जर्व नहीं करते थे तो वेव बिहेवियर शो करता था। तो उस एक्सपेरिमेंट ने पूरा का पूरा जो है दिमागी हिला के रख दिया। मतलब कि अभी तुम जिस चीज को देख रहे हो अभी वो किस फॉर्म में है, पार्टिकल फॉर्म में है। अगर तुम अपनी निगाह वहां से हटाओगे, ऑब्जर्वेशन हटाओगे, तुरंत वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेव फॉर्म में। तो पुष्पाराज जो है अगर उसको देखोगे तो वो किस फॉर्म में है, पार्टिकल फॉर्म में, सॉलिड। अगर नहीं देखोगे तो वेव फॉर्म में रहेगा। ये है एक्सपेरिमेंट। सोचो कितना इल्यूजन है, और ऐसा तुम कभी जज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे तुम किसी चीज को देखोगे तो इसका मतलब है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन आ गया कि नहीं आ गया उस पर। तो कभी तुम बता ही नहीं पाओगे कि कोई चीज जो है, ये पेन जो है ये नहीं देख रहा हूं तो वेव फॉर्म में, और देखते हुए किस में बदल जाएगा, ये पार्टिकल फॉर्म में, है ना। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें फिजिक्स में पूरा दिमाग हिल गया कि अरे बाप रे ऐसा होता है क्या। खैर, अगर नहीं देखा तो कैसे पता लगा वो वेव फॉर्म में है तब? तो ऐसे तो पता चला। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप रखा। तो पहले तो समझ लो क्या होता है, यहां पे इसे देख लो कि होता क्या क्या है ना। एक्चुअल में इंसेप्शन ऑफ क्वांटम फिजिक्स कहां से आई। सबसे पहले अब थोड़े साइंटिस्टों का नाम देख लें कि कई सारे इसमें साइंटिस्ट लगे पड़े थे। हर्ट्ज थे, क्या थे, हर्ट्ज का नाम सुना है, हर्ट्ज थे। फिर कौन आए थे बताओ, आइंस्टीन आ गए, है ना। लेकिन फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स किसे बोलते हैं, ये भी मैं स्टोरी बता रहा हूं। फादर ऑफ क्वांटम की नींव किसने रखी,
क्वांटम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम? क्वांटम का मतलब बता दो कोई। बहुत छोटा। प्लैंक, है ना? सबसे छोटा। ठीक है, तो क्वांटम का मतलब ही होता है, क्वांटम इज डिफाइंड। क्वांटम का मतलब बताओ। क्वांटम मतलब वेरी स्मॉल इन साइज। एक क्वांटा, जैसे मान लेते हैं एक कई सारी एक दीवार पे जो सबसे छोटी यूनिट होगी, तो सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलेंगे? क्वांटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वांटा बोलेंगे, है कि नहीं? चलो, तो क्वांटम का मतलब है, क्वांटम इज डिफाइंड एज, नोट करो, क्वांटम इज डिफाइंड एज, क्वांटम इज डिफाइंड एज, quantum is defined as a small unit, quantum is defined as a very small unit आगे लिख लेना, स्मॉल यूनिट, है ना? स्मॉल इन साइज और स्मॉल, वेरी स्मॉल यूनिट. So quantum is defined as small unit distribution of energy. प्लैंक ने दिया, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी जो है, प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी जो दी, ठीक है, तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी यहीं पे है. प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या बताती है कि एनर्जी छोटे छोटे यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. किसमें? छोटे छोटे यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो इसीलिए प्लैंक को बोला गया फादर ऑफ क्या? फादर ऑफ, प्लैंक की स्पेलिंग सही है यार? सही है क्या? फादर ऑफ क्वांटम. तो यहां पे आए. हर्ट्ज ने काफी कुछ इसके बारे में बता दिया था, लेकिन आइंस्टीन ने पूरी की पूरी थ्योरी दी. आइंस्टीन ने पूरी जो है इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने दिया था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आगे पढ़ेंगे, यहां पे मैं पूरा बताऊंगा एपरेटस. अभी धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे यहां पे. तो आइंस्टीन का जो है वो बाद में अभी देखेंगे, अभी नहीं, है ना. हर्ट्ज का भी इसमें काफी कुछ रोल था, तो मैं उन सबके बारे में बताऊंगा जिन्होंने इसमें योगदान दिया था. नोट कर लिया? बोलो भाई. डुअल नेचर के साथ साथ क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं. सर ये सब वो ऊपर 1900 लिखा है, ये सब 19 सन 1900 में ही हुआ है सब कुछ. सन 1900 में ही हुआ है सब कुछ. चलो, अब है क्या यहां पे वो देखते हैं. है क्या यहां पे एक्चुअल में? जो फिजिक्स है, मैंने ऑप्टिक्स अभी स्किप किया, लेकिन सबसे पहले क्या है, वेव तो पढ़ा चुके हैं ना. वेव पढ़ा है कि नहीं? तो है क्या, लाइट जो होती है उसके दो नेचर होते हैं. लाइट का बिहेवियर. तो जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसके आगे हम पढ़ते हैं कौन सा नेचर इसका. ऑप्टिक्स में दो ऑप्टिक्स हैं. एक है कौन सी? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. कौन सी है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है कि नहीं? और दूसरी कौन सी है? वेव ऑप्टिक्स. क्या है? वेव ऑप्टिक्स. तो रे नेचर कुछ होता ही नहीं होता, एक लाइन होती है, कुछ भी नहीं है. तो मेन है लाइट के दो बिहेवियर. सबसे पहले कौन सा बिहेवियर होता है? वेव बिहेवियर. क्या? वेव नेचर. और दूसरी चीज जो उसका बिहेवियर निकल के आया वो है पार्टिकल नेचर. क्या है? पार्टिकल नेचर. समझ में आया? इसीलिए इसको बोला जाता है डुअल नेचर. एक का इसका कैसा नेचर है? वेव जैसा. अभी बताओ, अभी चैप्टर कौन सा पढ़े थे? ईएम वेव पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो लाइट उसमें क्या थी? पार्टिकल थी कि वेव थी? वेव थी. तो वहां पे हम लोगों ने लाइट का कौन सा वाला वर्जन पढ़ा? वेव नेचर. कौन सा? वेव नेचर.
फिर आगे देखा गया कि लाइट पार्टिकल बिहेवियर भी रखता है। वो बिहेवियर कहां से आया? फोटॉन से। कहां से? फोटॉन से। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑल दो सिलेबस में नहीं है, वो इतना क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल कर रहे थे। सबको पता था कि इलेक्ट्रॉन, क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन वेव होता है कि पार्टिकल? पार्टिकल, है ना? तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया था कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम अगर फेंको तो उसका बिहेवियर पार्टिकल की तरह होता है। वो पार्टिकल नहीं, वेव की तरह होता है। कैसा? वेव की तरह। और जब उसके बगल में माइक्रोस्कोप लगा दो, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, यही नोट मत करना, मैं बस समझा रहा हूं ये डेविसन जर्मर क्यों है। उसमें इन्होंने ये किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बीम अगर यहां जाती तो वो उसका अलग तरीके से स्पेक्ट्रम आ रहा था। तो ये क्या बता रहा था? वेव नेचर। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन बीम के बगल में एक माइक्रोस्कोप लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया? माइक्रोस्कोप, तो इस पे जो स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम या जो भी तुम्हारा रिजल्टेंट आया वो कैसा बिहेवियर है? बम्बार्डिंग की तरह, पार्टिकल नेचर। सोचो कितना खतरनाक चीज है। माइक्रोस्कोप लगाने से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। समझ रहे हो? तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है। क्या होता है? वेव नेचर होता है। क्लियर है कि नहीं? तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन के किस बिहेवियर की चर्चा करी? वेव नेचर की। किसकी? वेव नेचर। तो वेव नेचर की चर्चा किसने करी? डेविसन ने। किसने? डेविसन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। लेकिन लाइट के पार्टिकल और क्या, हुगिन्स प्रिंसिपल भी आया था, वो तो बाद में पीछे पढ़ेंगे तब देख लेंगे। फोटॉन की थ्योरी किसने दी थी? बताओ किसने? फोटॉन की, जल्दी बताओ। फोटॉन की दी थी आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन के जो एक्सपेरिमेंट थे, आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने फोटॉन की थ्योरी दी। इसमें हर्ट्ज का भी योगदान था और प्लैंक का तो था ही था। ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो यहां पे तुम्हें देखेगा कि आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी उसमें फोटॉन का जिक्र किया था। तो लाइट के वेव नेचर, लाइट का एक नेचर कौन सा होता है? वेव वाला। कौन सा? वेव बिहेवियर, जो हम पढ़ के आए हैं। दूसरा बिहेवियर कौन सा है? पार्टिकल वाला। मतलब कि ये बोला गया कि लाइट वेव भी है, और फिर दूसरा एक और बिहेवियर कि लाइट एक अजीब तरीके से बिहेव करती है, तो उसमें फोटॉन नाम की चीज होती है जो कि पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर। क्या है? डुअल नेचर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये है इसके डुअल नेचर। डुअल नेचर, एक नेचर इसका कैसा है? वेव वाला। दूसरा नेचर कैसा है? पार्टिकल वाला। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। हो गया? हो गया कि नहीं? तो पीछे जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या मान लेते हम लोग ये सब पढ़ेंगे, क्या वाईडीएसई, यंग्स डबल स्लिट, वाईडीएसई पढ़ेंगे, वाईडीएसई। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। वो सब कौन सा बिहेवियर दिखाएगा लाइट का? बताओ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा बिहेवियर दिखाएगा? वेव। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल। पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो वो हर्ट्ज ने भी पार्टिकल नेचर बोला था क्या? क्या? हर्ट्ज। हर्ट्स, हर्ट्स ने तो पूरा बता ही दिया था। बस देखो है क्या, हर्ट्स ने भी काफी कुछ बता दिया था कि ये तो पता था। एक मिनट, इसका पूरा नाम क्या है? इधर से आ गया।
डुअल नेचर एंड रेड, क्या यार, क्या क्या करना पड़ता है इसमें। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बताओ। अब है तुम्हारा प्लानर के हिसाब से डुअल नेचर ऑफ मैटर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन गलत है जबकि पहले सही लिखा था। चलो आ जाओ। हर्ट्स ने काफी कुछ बता दिया था, इसके बारे में, लेकिन कंप्लीट थ्योरी किससे दी? कंप्लीट थ्योरी दी है किसने? आइंस्टीन ने। किसे दी थी? आइंस्टीन ने। समझ में आया? बड़ा हिसाब से चलना पड़ता है यार। चलो, अरे एलियन दूसरा माइक लो, इतना गंदा माइक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको कोई सही माइक दो यार, बेचारा कुछ कुछ। हाँ सर माइक में प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे बोलता है। अरे ऐसे कट कट की आवाज आ रही है उसकी, माइक दो अपना, उससे देखें। सर जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब पार्टिकल नेचर शो करता है जब हम देखते हैं, लेकिन हम जब नहीं देखते वो वेव नेचर शो करता है। तो फिर हमें कैसे पता चला कि वेव नेचर शो करता है करके? स्क्रीन पे देखा गया ना, जब उसने वेव नेचर, जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं किया तो उसने यंग्स डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट, ये सारे के सारे इंटरफेरेंस दिया उसने। क्या दिया? इंटरफेरेंस। अभी वो पीछे जब पढ़ाएंगे ना पीछे का चैप्टर तब पता चलेगा। वेव का बिहेवियर अलग होता है, स्क्रीन पे अलग टाइप के तुम्हें, अलग टाइम पे अलग टाइप के तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर वेव नेचर है, ठीक है। स्क्रीन अलग टाइप से जली जली दिखेगी। जब पार्टिकल नेचर होगा तो पॉइंट दिखेंगे, उसमें पॉइंट दिखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो नए नए रिजल्ट आएंगे उसके आधार पे जज किया जाता है कि वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर। यस सर। समझ रहे हो कितना खतरनाक एक्सपेरिमेंट है? माइक्रोस्कोप लगाते ही ये क्या बन गया, बताओ बताओ। माइक्रोस्कोप लगाते ही इलेक्ट्रॉन को पता चल गया, ऊपर वाले को पता चल गया कि बेटा तुम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अब उसने कौन सा बिहेवियर शो करना चालू कर दिया? पार्टिकल। और जब ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे तो कौन सा नेचर? वेव। सोचो ये है फिजिक्स, समझ रहे हो कितनी खतरनाक चीज है कि किसी चीज को पता चल गया कि तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन में जान होती है क्या? बताओ, जो उसे पता चल गया, लेकिन पता चल गया। सच्चाई यही कि पता चल गया। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन इफेक्ट। अगर किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। खैर, आइंस्टीन ने पूरा का पूरा जो है कंप्लीट थ्योरी दिया था, हर्ट्ज का भी इसमें काफी कुछ योगदान था। अब आते हैं परमपिता प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, क्वांटम थ्योरी के फादर। इन्हीं को बोला जाता, आइंस्टीन को भी नहीं बोला जाता। अगर ये थ्योरी नहीं देते तो ये आगे बढ़ती ही नहीं मॉडर्न फिजिक्स। न्यूटन यहां तक भी पहुंच रहे थे, पता है। न्यूटन जो है क्वांटम तक भी आने वाले थे, लेकिन तब तक वो उनका टिकट कट चुका था। खतरनाक आदमी थे, समझे। न्यूटन कहां से चालू किया था? सोचो, एनएलएम से। एनएलएम से बढ़ते 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 थर्मो में भी आ गए थे, देखा था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, है कि नहीं। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, अगर तुम मैथ्स वैसे पढ़ते नहीं, मैथ्स में भी उनका काफी कुछ है। केमिस्ट्री में कभी न्यूटन का नाम सुना है? नहीं सुना है। केमिस्ट्री भी थे। और फिर धीरे धीरे यहां तक पहुंच गए थे, मॉडर्न फिजिक्स तक। सिलेबस कंप्लीट होने वाला था कि उससे पहले उनका टिकट कट गया, है ना। नहीं तो न्यूटन यहां तक आ गए थे। फिर प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? प्लैंक इज फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, पहले नीट में ऐसे क्वेश्चन आते थे, फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कौन? तो प्लैंक, है ना। प्लैंक gave idea of quantization of energy, ठीक है। प्लैंक ने ही ये फॉर्मूला दिया था। प्लैंक कांस्टेंट समझते हो ना, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, हाँ या ना? ऐसे कुछ सुना है? अरे बताओ, ये नहीं सुना है? कितने लोग जानते हैं इसे? E इज इक्वल टू एच न्यू, पता है?
तो ये Sc बाय लैम्डा, यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है, H क्या है, यही तो प्लैंक कांस्टेंट है, हाँ या ना, कांस्टेंट, यस सर, प्लैंक कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है, 6 पॉइंट बोलो 63 इंटू 10 की पावर, -34 -34 यूनिट बता सकते हो, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड की जूल सेकंड, जूल सेकंड है ना। तो ये एनर्जी इस तरीके से आती है। क्या मुझे ये सब मेंशन करने की जरूरत है, न्यू क्या है, सी क्या है, लैम्डा क्या है, ये समझ जाओगे, नहीं सर समझ समझ जाओगे ना। तो इन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटम का बताओ डेफिनेशन क्या बताया मैंने, क्वांटम का मतलब क्या है बताओ, क्वांटम का मतलब है वेरी स्मॉल अ वेरी स्मॉल यूनिट, यूनिट किसी भी चीज का होता है वैसे, वो किसी भी चीज का, लेकिन यहां पे किसका है, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वैसे क्वांटम का मतलब ऐसा सिर्फ एनर्जी नहीं होता है, क्वांटम का मतलब होता है कि क्वांटाइज करना, छोटा पार्ट करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एनर्जी विल बी, एनर्जी विल बी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। उसी पैकेट को क्या बोलते हैं, उसी पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटम। क्या बोलते हैं, स्मॉल पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटम। जैसे एनर्जी को इन्होंने पार्ट में डिवाइड किया, अब ये काफी हद तक पहुंच गए थे फोटोन तक। भाई स्मॉल पार्ट का मतलब है, पैकेट का मतलब क्या है बताओ भाई, कहीं पे एक कार्टून रखा हुआ है, उसमें बिस्किट के पैकेट रखे हैं, कभी भी किसी बिस्किट के रैपर को देखो तो उसमें एनर्जी लिखा रहता है, इतने किलो कैलोरी लिखा रहता है कि नहीं। हाँ सर, यस सर। तो ये काफी हद तक इन्होंने आइडिया दे दिया था कि एनर्जी एक छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होती है ना। जैसे पहले क्या होता था, ये माना जाता था कि एक कार्टून रखा हुआ है, उसे पूरी एनर्जी मान लेते 1000 जूल है। उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उस 1000 जूल को 10 बिस्किट के फॉर्म में, 10 पैकेट के फॉर्म में तोड़ो, और वो छोटे छोटे पार्ट जो है वो क्वांटम ऑफ एनर्जी है। क्या है, क्वांटम ऑफ एनर्जी। समझ में आया। तो इनकी हेल्प से ही आइंस्टीन ने चीजों को आगे बताया, इनकी हेल्प से आइंस्टीन ने चीजों को आगे बताया। छाप लिए कि नहीं, नहीं छापे, जल्दी छापो। अभी नीचे वाला छपवाएंगे, नीचे वाला मत छापना, जो लिखवाया है वो मत छापना। सर वो एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, वो तो फोटोन हो जाएगा ना। लेकिन उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, एनर्जी विल बी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ये बता दिए थे, लेकिन फोटोन का जिक्र नहीं किया। फोटोन का पूरा जिक्र किसने किया, आइंस्टीन ने। वो आगे पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे चल रहा हल्का फुल्का सा, है ना। चलो सर हो गया। हो गया। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो काफी हद तक काम आते हैं, ठीक है। इसका यूज हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। इसको यहां पे रख लो, इसको अभी यहां मत लिखना, ठीक है। आ जाओ। ये आ गया, क्वांटम थ्योरी हो गई यहां तक। उसे बनाया तो नहीं था वाइट वाले को, ऑर्डर ब्रेक हो गया। एक मिनट देखें कहां पे थी ये स्लाइड। ठीक है, वहां तो बनाया तो नहीं इसे ना वाइट वाला। स्लाइड पता नहीं ऊपर नीचे कैसे हो गई है। चलो, इसे नहीं बनाना था उसे, ये थोड़ी सी स्लाइड गलती से ऊपर आ गई थी। अब आता है क्या, बताओ ये कौन है, बताओ कौन है, जसप्रीत बुमराह। देखा है, बोलो भाई जानते हो कि नहीं।
हाँ सर। नहीं, इतना तो समझ में आ गया, इतना आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट है? नो ठीक सर। है। अब इसके बाद आती है क्या, मैंने वेव बताई थी, बताओ वेव कितने प्रकार की पढ़ाई थी, जल्दी बताना, वेव कितने प्रकार की पढ़ाई थी? 3। वैसे जो मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा गलत भी होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से सब सही है। वेव वैसे 2 ही प्रकार की होती हैं, तीसरी ये जो है ये वेव होती नहीं, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन अब 10+2 जो है 12th क्लास के लिए उतना सही है। बताओ एक कौन सी पढ़ाई थी? मैकेनिकल। मैकेनिकल। दूसरी ईएम वेव। तीसरा जो होता है मैटर वेव होती है। ये क्या होती है? वैसे एक फंक्शन होता है, बस ये क्या होता है, फंक्शन, लेकिन अभी तुम ज्यादा पढ़ नहीं सकते, इसलिए तुमको थोड़ा बहुत गलत पढ़ा के तो फील दे दिया जाता है कि मैटर वेव। मैटर वेव क्या होती है? जब भी कोई मास मूव करता है तो ये बताना उससे एक लिंक, एक वेव होती है, उसको मैटर वेव बोलते कि नहीं बोलते? डी ब्रॉगली के हिसाब से तुमने ये पढ़ा है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p? हाँ या ना? पढ़ा है? हाँ सर। ये कहाँ पढ़ा, केमिस्ट्री में? नहीं, फिजिक्स में क्यों, केमिस्ट्री में तो पढ़े होगे ये। पढ़ा है सर, फिजिक्स में हाँ सर, भी। केमिस्ट्री में पढ़ा है। केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो, कुछ ऐसे पढ़ा होगा ये रिलेशन, हाँ सर। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, ऐसा पढ़ा है? वैसे मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, मैटर वेव होती नहीं है कुछ, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। क्या होती है? इक्वेशन। लेकिन हमें पढ़ने के लिए, फील लेने के लिए ऐसा हम बोल देते हैं कि एक मास जब चलता है तो उससे वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? वेव्स। ठीक है, एक्चुअल में वो एक इक्वेशन है, लेकिन जो अच्छा लगे वो समझ लेना, वेव निकलती है। तो क्या माना जाता है कि जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग कराता है तो बताओ स्पीड इसके पास आती कि नहीं आती जब चल रहा होता है? चल रहा है ना? तो बताओ अगर ये 20 स्पीड से चल रहा है, अगर ये 20 स्पीड से चल रहा है तो इसकी बॉडी से क्या क्या रिलीज होगी बताना? और वो क्या हो जाएगी? मैटर। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो ये थ्योरी किसने दी? ये बनाना नहीं, जसप्रीत बुमराह को बनाना है, इसको बनाना नहीं है, इसको बनाना है मैट्रिक। ये भी नहीं बनाना है। वेव ये तुम पढ़ चुके हैं ना, एक क्या होती है मैकेनिकल, दूसरी क्या होती है ईएम, तीसरी क्या मैटर, है ना? तो ये है इसके बारे में, है ना? तो अब यहां से किसका आएगा? डी ब्रॉगली का। इसको लिखो, डी ब्रॉगली कब आए? 1924 में, 1924 में। तो डी ब्रॉगली गेव आइडिया, डी ब्रॉगली गेव मैथमेटिकल probability of wave equation of finding a particle with wave equation, with a wave equation called मैटर वेव। ये पूरा सही डेफिनेशन है, जो बड़ी खराब सी लगती, क्या लिख दिया है सब, है ना बवाल। इससे अच्छा सीधे लिख दो कि इन्होंने ये क्या बोला कि एक पार्टिकल जो है, अगर एक पार्टिकल m मास का चल रहा है तो ये क्या करेगा, ये क्या रिलीज करेगा, कुछ वेव। इसी वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव। क्या इसको क्या बोलते हैं? इस वेव को बोलते हैं मैटर वेव। मैटर वेव वो क्या होती है जल्दी बताना? अगर ये v स्पीड से चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू में वेलोसिटी। हाँ या ना? जल्दी बोलो, होएगा कि नहीं होएगा? तो इन्होंने क्या बोला? लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p। ये इन्होंने दिया था। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। एच तुम्हें पता ही है क्या है? क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और पी क्या है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। सही है क्या नहीं? लंच के बाद बिल्कुल मगरमच्छ की तरह शांत हो जाते हैं बच्चे, ऐसे पड़े हुए हैं, ना आवाज निकल रही, ना यस ना नो, है ना? है ना? नो 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 नो। लंच के बाद जो है बेचारे पड़े हुए हैं, किसी तरीके से बस छूट जाए हम यहाँ से, हमारी जान जो है बख्श दी जाए। ठीक है,
आ जाओ। अब ये नीचे वाला देख लो, नीचे वाला पहले ऊपर का नोट कर लो, फिर नीचे वाले का जिक्र करेंगे। पहले ऊपर वाला देख लो अच्छे से। तो हमने कितने प्रकार की वेव पढ़ी, जल्दी बताना, कितने प्रकार की? कितने प्रकार की बताओ? 3 प्रकार की, है ना? वेव कितने प्रकार की पढ़ी? 3। वैसे मैटर वेव कोई वेव होती नहीं, वो इक्वेशन होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा है। लेकिन यहां पे देखो, सबसे पहले क्या थी? मैकेनिकल। मैकेनिकल किस में ट्रेवल करती है? मैकेनिकल वेव किस में ट्रेवल करती है बताना, क्या थी? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और साउंड, हाँ या ना? है ना? ये बताना। दूसरा क्या है? ईएम वेव। ईएम वेव कब जनरेट होती, जल्दी बताना। ईएम वेव जनरेट कब होती थी? जब चार्ज क्या करता था? एक्सेलरेट। लेकिन मैटर वेव कब आएगी, जल्दी बताना। मास इन मोशन, मास इन मोशन, हाँ या ना? बोलो सही है कि नहीं? दिख रहा है? अब इसे देखो, मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे जरूरी चीज है इसकी, ये चीजें नोट करना, ये ईएम वेव नहीं होती। ठीक है, कोई नोट नहीं करना, पहले समझना। मैटर वेव डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एज ईएम वेव। The electric and magnetic field components present in electromagnetic wave are not seen in matter wave. The matter wave do not, नहीं ये गलत है, matter wave ये, इसे काट लेना। डू प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम लाइक, है ना? मैटर, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है, मैं पहले बता देता हूं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन होती है, क्योंकि मैटर वेव एक्चुअल में खुद में कोई वेव नहीं होती है, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। लेकिन कहीं कोई पूछ दे क्या मैटर वेव प्रोपोगेट कर सकती है वैक्यूम में, तो बोलना है हाँ कर सकता है। ठीक है, तो डू नॉट वाला नहीं, इंटरनेट पे सर्च करोगे आड़े टेढ़े आंसर मिलेंगे, क्योंकि वो पूरी कहानी है ही नहीं। तो मैटर वेव वाला अगर आ जाए तो इतना ही रखना है। ठीक है, इसे नोट करोगे अभी? पीछे वाली स्लाइड बताना। ये जल्दी करो। हाँ हो गया, हाँ, हो गया सर। ये सही कर लेना, कॉल्ड मैटर वेव, कॉल्ड मैटर वेव लिख लेना। इसे छापो, आराम से छापते रहो बढ़िया से। हो गया? बोलो इनकी सितारों। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ज पर डिपेंड होना मतलब चार्ज के एक्सेलरेट होने पर ही उसका निकलना, ये तो हाँ वही तो, ईएम वेव कब निकलती है? जो चार्ज एक्सेलरेट करता है ना? यस यस सर।
आगे बढ़े? नहीं हुआ। नहीं हुआ? चलो मैं मान ले रहा हो गया है, मान ले कि नहीं? बोलो भाई। नहीं। नहीं माने? नो सर। असली चीज तो अभी स्टार्ट ही नहीं है, अभी तो कहानी ऐसे कहानी चल रही है पूरी है। तो वो दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? ग्राफ कहाँ चले गए? ग्राफ, ठीक है चलो ग्राफ वगैरह है। बोलो नींद के शिकार कितने लोग नींद की गिरफ्त में हैं? खाना खाने के बाद नींद की गिरफ्त में हैं? कोई नहीं है? कितने लोगों को नींद आ रही है? अरे यार, कितने लोग चाहते हैं कि इस समय बस आधा घंटा कम से कम सोने को मिल जाए? कितने लोग दिल से इच्छा बस रखते हैं? मैं सर। 15 मिनट भी काफी है सर। 15 मिनट काफी? हाँ, क्या बात है यार। ब्रेक कम से कम पता है क्या होना चाहिए? 1 घंटे का होना चाहिए, कि आधा घंटा पेट फटने तक खाना खाओ और आधे घंटे जो है सो आराम से, है ना? सर आप हमारी सर जिंदगी उसमें भी बात करेंगे। हम्म। सर 1 महीने का ब्रेक होना चाहिए। 1 महीने का ब्रेक होना चाहिए? तुम पागल हो चुके हो लगता है। ज्यादा खा लिया था। गूगल के हेड ऑफिस जो है कैलिफोर्निया में, बहुत शानदार है। वहां पे स्लीपिंग पॉड बने हुए हैं, मतलब कि तुम्हें नींद आ रही तो जाओ स्लीपिंग चैम्बर, वहां जाओ, सो आराम से, फिर आके काम करो, है ना? उसका ये मानना है कि दिमाग जितना रिलैक्स होगा उतना ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। इंडिया में ज्यादातर लोग जो है ऑफिस में बैठे होते हैं, काम वो 15 मिनट का ही करते हैं। सरकारी दफ्तर में जाओगे तो थोड़ी देर तो वो इधर उधर पंचायत करेगा, है ना, फिर खांसेगा, फिर कुर्सी को टेढ़ा मेढ़ा करेगा, 15 मिनट काम करेगा सर। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इंडियन जो होते हैं अपने, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ, सबकी नहीं बता रहे, मोस्टली काम करने की एफिशिएंसी बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया है। सर आप इंडिया में ही जॉब करते हो? मैं उस इंडिया की बात कर रहा हूँ जहां पे लोगों का जीने का स्तर सही हो। बुराई थोड़े ना कर रहा हूं मैं। बुराई इसलिए कर रहा है कि बुराई नहीं करोगे चीजों की तो इंप्रूव कैसे होंगी, ये बताओ, है ना? हाँ सर। देखो ऐसा है, जब तुम 2-4 कंट्री अगर बाहर जाओगे तो मेरी भाषा क्यों बोलोगे कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई देश को आज़ाद हुए टाइम हो चुका है, अब बहुत टाइम हो चुका है। बहाने मारने में कितनी पॉपुलेशन ये हुए, तो बुराई इसलिए नहीं, भाई अपना देश से प्यार है, लेकिन देश और अच्छा होना चाहिए ना, है कि नहीं? आ जाओ। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो काफी काम आते हैं। पुष्पराज उन आदमी में से जो बोले, यहीं से बैठे बैठे बोल रहा है कि हम लोग इतने कंट्री कितने आगे हैं, ये वो है, हम लोग चाइना के आगे हैं। अबे गए हो आज तक चाइना में, है ना? जाएंगे सर। जाके देखना, फिर बताना कि आगे कि पीछे हैं। ठीक है। तो मेन सवाल है इम्प्रूवमेंट का, कितना इम्प्रूव होता है ना? और दम है करने का, फिर भी नहीं होता है, यही एक दुख की बात है। क्योंकि तुम भी पढ़ लिख के जो है अभी कहोगे नहीं नहीं मेरा भारत महान, हम जो है आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, और जहाँ एक तगड़ा पैकेज मिला कूद के भाग गए यूएस में, वहां जाके डॉक्टर बन गए, है ना? फिर भूल गए सब कुछ। तो देशभक्त हो तो असली वाले बनो। अब बताओ, अगर किसी चीज को v पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है v, और एक इलेक्ट्रॉन को यहां से फेंका गया, तो बताना इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, या ई प्लस ले लो, ई प्लस ले लो, बताओ
ई प्लस यहां से एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? ई प्लस बताओ, एक्सेलरेट करेगा? हाँ। तो अगर ये एक्सेलरेट करेगा, कुछ स्पीड गेन करेगा, तो ये मैटर वेव इससे मान लेंगे ऐसे रिलीज होगी कि नहीं होगी? तो वो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी, इस तरीके से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। अब इसका इसका करने का क्या तरीका है पता ना? ये लोग क्या करते हैं, इसमें अगर सारी वैल्यू डाल दें तो एच सी, यहां पे अगर हम ये कर दें बताना, एनर्जी क्या हो जाएगी जल्दी बताना, एनर्जी क्या लिख सकते हैं? एनर्जी बताओ। अरे यार ये, इसको हटाओ, हाँ ये इतना ही रखो। ये इस तरीके से आया। अब मुझे बताना एनर्जी क्या आएगी अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर गई, तो हाफ एम बी स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी? है ना? इसमें एस सी वाई लैम्डा मत कर देना, वो फोटोन के लिए होता है, ठीक है? किसी पार्टिकल के लिए क्या हम इसको पी स्क्वायर बाय टू में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ। और बताओ एनर्जी क्या आती है अगर तुम किसी चीज को पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हो, क्या वो ये एनर्जी आती कि नहीं आती? जल्दी बताना, आती है? तो बताओ यहाँ पे पी को क्या लिख सकते हो? पी को 2mv 2m ev ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो जब ये वैल्यूज इसमें डाली गई तो ये सारे रिजल्ट आए। क्या? इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आया? ये इस तरीके से आ गया सारी की सारी वैल्यू डालने पे, है ना? यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। तो ये क्या किया गया? h अपॉन में रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में v। इनको जो सॉल्व किया गया तो कितना आया? शॉर्टकट में फॉर्मूला आया 2.27 अपॉन में रूट ऑफ वोल्टेज, ये एंगस्ट्रम में आएगा, ठीक है? दूसरा बताना प्रोटॉन के लिए क्या किया गया? प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला कितना? वही क्या बन गया? मास ऑफ प्रोटॉन डाल दिया गया, है ना? तो कितना बन गया? 0.286 रूट वी, ये भी एंगस्ट्रम में आएगा, है ना? ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन समझते हो ना? ड्यूट्रॉन समझते हो? कितना मास होता है ड्यूट्रॉन का? ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? ये थोड़ा सा गलत लिखा है, 2mu। ये दो चीजें नहीं आएंगी, या तो एक लिखो, एंगस्ट्रम लिख गया तो 10 की पावर में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूले हैं कुछ जो काफी काम आते हैं, काफी काम आएंगे। अल्फा पार्टिकल का बताओ क्या हो जाएगा? 0.101 इस तरीके से नीचे रूट बी। तो दीज आर फॉर्मूला, दीज formulas are for matter wave generated by particle in motion due to PD applied. These formulas are for matter wave generated by particle in motion due to potential difference applied. V पता है क्या? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो ये फॉर्मूले याद कर लेना, सीधे आ जाते, सीधे डायरेक्ट। जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? फटाफट नोट करते रहो, फटाफट, आग लगा दो, आग लगा दो।
सर हम्म मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब पसंद है क्या? गवर्नमेंट जॉब मुझे आर्म फोर्स के अलावा कुछ पसंद नहीं है। दूसरी अगर पसंद आएगी तो मुझे कौन सी पसंद है? अ, दूसरी एक मात्र है बस, वो आईएएस की, क्योंकि उसके पास एक्सट्रीम पावर होती है और जिसको वो यूज़ कर सकता है सही तरीके से, लेकिन करते नहीं है। सर आपको कमिश्नर वगैरह, हाँ उसके लिए चाहिए होगा। नहीं यार, उसके डार्क साइड बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मेरे से हो नहीं सकते, बिल्कुल पसंद ही नहीं मुझे वो सब। समझ रहे हो? यस सर। एक आईपीएस जॉब के काफ़ी डार्क साइड होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल नहीं करने, मतलब बहुत ही बुरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत बुरे तरीके से करते हैं तो वो सही नहीं रहता है। डार्क साइड मतलब क्या है? डार्क साइड का मतलब है जो तुम्हारी दिल गवाही ना करे वो भी करना पड़ता है, तो वही डार्क साइड है उसकी। सर उनको तो मतलब सब कुछ फ्री मिल जाता है। कितना फ्री करोगे यार, इतना कमा लो ना खुद इससे अच्छा। और क्या, कमा लो, नहीं कमा पाओ तो शांत बैठो, और क्या। सब कुछ फ्री के चक्कर में कुछ भी करने लग जाओगे क्या? सर हम्म मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिला था, मैंने छोड़ दिया। क्या मिला था? वो पोस्टल का, पोस्ट ऑफिस का, हम्म पोस्टल का। पोस्टल का? हाँ वो पोस्ट ऑफिस रहता है ना, हाँ, उसका मिला था गवर्नमेंट जॉब, मैंने छोड़ दिया। क्या बन रहे थे, डाकिया बन रहे थे? नहीं नहीं, एक पोस्ट ऑफिस मतलब गांव का एक पोस्ट ऑफिस का मैं हेड था, मैंने छोड़ तो दिया। तुम तो 12th पास ही हो ना, हाँ तो 12th पास से कौन सी नौकरी मिलती है? हाँ, वो मिलता मिल है जाती है मैट्रिक, सर। मैट्रिक डाकिए की मिलती है ना, डकिया डाक लाया, डकिया डाक लाया, हाँ। वो वाला नहीं, उसका हेड। उसका हेड? हाँ अच्छा। 2-3 गांव मैं देखूंगा, रेलवे में मिलता है सर। यार 12th के बाद तो यार मतलब थोड़ी सी वैसी जॉब होती कम पे वाली, बुरी तो वो भी नहीं है, बुराई तो मैं उसकी भी नहीं करूंगा, बस पे स्केल कम होता है, काफी ज्यादा कम, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नाइंसाफी है। सर आप मेरे से कुछ पूछ रहे थे क्या अभी? नहीं, किससे? सर मेरे से। नहीं नहीं नहीं, हाँ सर। मैं तो वही पूछ रहा था जो तुम कह रही थी ना कि सर आपको गवर्नमेंट जॉब पसंद है क्या। नहीं नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब बुरी थोड़ी ना है, लेकिन इनएफिशिएंट बन जाना वो गलत है। सर आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो अभी तक 3 बजे तक? क्योंकि मैं खाना नहीं खाया मैंने, इसलिए मैं एनर्जेटिक हूँ। यही एक एक जो है, क्योंकि मैंने अभी लंच किया ही नहीं है ना। एनर्जेटिक रहने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे कॉलेज ने मुझे सिखाया था, सुबह हैवी नाश्ता और शाम को 3-4 बजे जो है 4 बजे के आसपास कुछ खा लो, बीच में लंच ही मत करो, बहुत एनर्जेटिक रहोगे सही में। और जहां लंच कर लिया वहीं तुम मगरमच्छ बन जाओगे सीधे, ठीक है, सीधे जो है पड़े रहोगे, सर आप है ना। जिम करते हो क्या? पागल हो क्या, 3-4 साल से रोज बोल रहा हूँ, आज अगले दिन जो है सुबह जाके जिम करेंगे, 4 साल हो गए जा ही नहीं पाए। 4 साल से मैं जो है रोज शर्त लगा रहा हूँ, ये तुमको देख के इसकी याद आ रही, देखो स्लीपिंग क्रोकोडाइल, है ना। ऐसे लग रहे हो क्या तुम लोग, ऐसे ही है क्या, नो सर। है ना। मैं हूँ। यस सर। ये देखो, सर हमारे जो ये हो तुम लोग, हाथ पैर भी बिचारों के जो ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे लग रहे हो ऐसे, ये देखो, है ना, हाथ पैर भी कैसे पड़े हुए हैं उसको पता नहीं, ऐसे बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे नीचे, है ना, सर मुंह में ऐसे, पानी के नीचे सिर्फ आंख ऊपर। है ना। खाना भर लिया पेट में, पेट फटा जा रहा है और ऐसे पड़े हुए हो, है ना, ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल, है कि नहीं। आ जाओ। सर हमारे यहाँ मतलब जो स्टेट के जो गवर्नमेंट मतलब जॉब्स है वो 12th पास करने के बाद मिल जाते हैं। हाँ अच्छा है ना यार, ये बहुत अच्छा है। इवन एक चीज होती है, जैसे मुझे पता है, मेरा एक दोस्त था, पता नहीं कहाँ का था वो, असम का था, सिक्किम सिक्किम का था, सिक्किम का था शायद, हाँ। तो उसके लिए क्या आता है, वो एक कोटा होता है स्टेट का, है ना। तो स्टेट के कोटे से आया था वो, ऑल दो उसकी AIEEE में जो रैंक होती है वो 1 लाख की थी, 1 लाख के आसपास। बाकी सारे लड़के जो हैं 3-3, 4-4 हजार के रैंक वाले थे, 5-5 हजार रैंक वाले, खतरनाक, क्योंकि कॉलेज ही वो टॉप ग्रेड वाला उसमें एग्जाम दे के आना था। लेकिन उसका ये था कि बेनिफिट कि वो स्टेट कोटा से आया, और प्लस जब वो जाएगा बीटेक करके तो उसके लिए वहां पे जॉब फिक्स थी। तो तुम भी ऐसे सर्च कर लेना, ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि स्पेशल स्टेट कोटा लग जाता है, क्या लग जाता है, स्पेशल स्टेट।
स्पेशल स्टेट समझते हो ना कौन कौन से हैं इंडिया में? नहीं समझते हो? नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा है और प्लस इधर भी है, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर, इनको क्या है स्पेशल स्टेट कोटा कुछ मिलता है, तो उसके कई सारे बेनिफिट होते हैं, वो सर्च कर लेना, ठीक है। गवर्नमेंट नॉमिनी बोलते हैं उसे। अब ये पता चल, ये कर लेना कि मेडिकल में इसकी जगह होती है कि नहीं होती है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट नॉमिनी वाला देख लेना, होता है जहां तक मुझे पता है। मेडिकल कॉलेज में एक होता है, कौन सा, एक तो नॉर्मल होता है, मैनेजमेंट वाला तो अलग, वो तो कुछ कुछ कॉलेज में होता है, और तीसरा जो है ये गवर्नमेंट नॉमिनी वाला होता है, देखना स्टेट नॉमिनी होते हैं, तो उधर से भी होता है। अगर तुम गुजरात के, जम्मू कश्मीर या उधर के हो, नॉर्थ ईस्ट के या जम्मू कश्मीर का, ये सब देख लेना अपना पूरा, तो उस हिसाब से मिलेगा तुम्हें। खैर वो सब बाद में देखना, पहले पढ़ाई करना। ये पूरी थ्योरी लिखनी है, घर जाके नोट कर लोगे? चलो अभी पढ़ लो, देखो क्या है मैटर वेव, ये ध्यान से देखना, सबसे जरूरी चीज। एक्चुअल में मैटर वेव खुद में कोई मैटर वो वेव होती ही नहीं है। मैटर वेव सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस, समझे? ये सच्ची डेफिनेशन है इसकी, लेकिन उसमें मजा नहीं आता है, इसलिए गलत पढ़ा के तुमको बता देते कि देखो उससे वेव निकल रही है, तुम वही मानो, तुम्हारे सिलेबस में उतना ही है। लेकिन मैटर वेव अपने में कोई एक वेव नहीं होती, इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं, याद रखना, दीज आर नॉट ईएम वेव। डी ब्रॉगली और मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन मटेरियल, इट मींस मैटर वेव ऑफ डी ब्रॉगली इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल वेदर चार्ज और अनचार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे तब भी मैटर वेव निकलेगी, और अगर न्यूट्रॉन मूव करे तब भी मैटर वेव निकलेगी, सही है कि नहीं? समझ गए? वो चार्ज पे डिपेंडेंसी नहीं है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर वेव इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑफ ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल इन नेचर, ये भी देख लेना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली वेव। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पे काम करता है? डी ब्रॉगली, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज नो इफेक्ट ऑन मैटर वेव, मैटर वेव पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आता। फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव कैन बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये बड़ी ही कंट्रोवर्शियल लाइन है, लेकिन इसे याद कर लेना। फेज वेलोसिटी बस स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। फेज वेलोसिटी क्या होती है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का मतलब तुम अभी यहां समझ नहीं पाओगे, बस ऐसे ही आएगा, क्या मैटर वेव की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है, तो बस ये स्टेटमेंट है ना, इसे घर जाके नोट कर लोगे। अगला है मैटर वेव कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम, हेंस दे आर नॉट मैकेनिकल वेव। द नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद nth ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज n, ये भी मैं बताऊंगा। ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस आर स्टेबल हुज सर्कमफेरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कुछ याद है? ये घर से नोट करना, याद करो, शायद तुमने ऐसा पढ़ा हो, शायद। तो वो पूरा याद करना है क्या? पढ़ के चले जाना, एटलीस्ट पढ़ लोगे तो फायदा हो जाएगा, है ना। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो शायद तुमने कुछ ऐसा पढ़ा हो, शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? एक तो हमने क्या पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, हाँ या ना, पहली चीज सही है। सही है। और शायद पढ़ा हो कि यहां पे जो तुम्हारा ये वेवलेंथ है एन लैम्डा वो किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। ऐसा पढ़ा है? यस सर। जरा लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां पटको, एन एच बाय पी इज इक्वल टू 2 पाई आर। यस सर। और पी क्या होता है? मना कर दो, नहीं बताएंगे, मास इंटू में वेलोसिटी। एमवी वेलोसिटी। तो शायद ये पढ़ा हो कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई, हाँ या ना? यस सर। ऐसा कुछ सुना है? यस सर। ये सब लगेगा। ये क्या होता है? एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्या? एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? nth ऑर्बिट। क्या है? nth ऑर्बिट। बाकी तुम्हें पता ही है क्या है ना? बोलो भाई। तो ये उसका मतलब था। मैं जानबूझकर स्लो करके पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे इसे जो है खींचना है किसी तरीके से, दूसरे लेक्चर में भी ओपन करेंगे, है ना। इसके लिए स्पेस छोड़ देना। इतना तो हो गया था ना, नोट हो गया था कि नहीं है?
ये नोट हो गया था? ये सर एक बार और लगाइए ना, देखेंगे कितना पेज छोड़ना है। पहले बताओ ये नोट हो गया था कि नहीं? ये हो गया। ठीक है, अब देख लो कितना पेज छोड़ना है। एक पेज छोड़ना है, 2 पेज छोड़ना है, पूरा नोटबुक छोड़ना है ना? देख लो, ये जो है इसे नोट करोगे कि नहीं करोगे? कर लो, काम आएगा। केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, यहां पे भी काम आएगा। अब आएगा मेन असली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा आज बस दिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है? आज सिर्फ दिखाएंगे से, पढ़ाएंगे ज्यादा नहीं। पढ़ाएंगे कल। कल नाटक तो नहीं करोगे? दूसरा लेक्चर नहीं है तो फिर भाग जाओगे? जल्दी बताओ, नहीं सर, पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लो। सर कल से पक्का पढ़ेंगे। कल से पक्का पढ़ूंगा। मैंने किया था कि कल से पक्का जिम जाऊंगा। 3-4 साल हो गए हैं, 3-4 साल, है ना? सर कोटा में जिम है क्या? कोटा में जिम? कोटा क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं रेगिस्तान में रहता हूँ, ऊंट पे बैठ के आता हूँ? हाँ, ऐसा लगता है क्या? कोटा में जिम है, एक से एक जिम है ना? और मेरी सोसाइटी में इतनी बढ़िया जिम है। तुम लोग को वही लगता है कोटा का मतलब मैं ऐसे एकदम ऐसे पानी की वो थैली लेके ऊंट पे बैठ के टुकुर टुकुर आता हूँ, है ना? फिर यहाँ पढ़ाता हूँ, स्टूडियो में पढ़ाता हूँ, और फिर वापस ऊंट पे बैठ के चला जाता हूँ, है ना? मुझे पहले ऐसे ही लगता था जब यहाँ पे कोचिंग थी जो सबसे बड़ी। तो जब मैं प्रिपरेशन के लिए सोचता था तो मुझे लगता था कोटा ऐसे ही होगा, रेगिस्तान में बीच में कहीं कोचिंग है। ऐसा मुझे लगता था कि बच्चे ऊंट पे जाते होंगे। खैर तब मैं काफी छोटा था तो ऐसा मैं मानता था कि रेगिस्तान कितना दूर है सर? हाँ, कितना दूर है रेगिस्तान? अरे बहुत दूर है यार यहाँ से। कोटा तो स्टोन एरिया है, यहाँ पत्थर ही पत्थर है। यहाँ से रेगिस्तान जैसलमेर साइड है रेगिस्तान यार, जैसलमेर बहुत दूर है, 700 किलोमीटर है यहाँ से। राजस्थान बहुत ग्रीन है, जिस एरिया में कोटा है उधर पर वो बहुत ग्रीन एरिया है। रेगिस्तान तो अलग है यार, लोग राजस्थान का मतलब रेगिस्तान समझते हैं। अब बताओ इसे कैसे किया जाए, बताओ। सर नोट नहीं हुआ था। नोट ही नहीं हुआ? ये नहीं नोट हुआ? ये हाथ से नोट कर रहे हो कि पैर से कर रहे हो? बचा था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, मुंह से नोट कर रहे हो, वाह। सर आप मतलब सर हो क्या? क्या दिशिता? सर आप कोटा में फैमिली के साथ रहते हो या फिर अकेले? फैमिली के साथ क्या मतलब मेरे मम्मी पापा जो हैं वो तो वहीं रहते हैं जहाँ मेरा होम टाउन है। यहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है, बस 2 ही लोग हैं। हाँ सर। मम्मी पापा आते रहते हैं लेकिन उनको जो है पसंद नहीं आता यहाँ पे। मुझे जो है दुनिया में हर जगह अच्छी लगती है जहाँ मुझे नींद अच्छे से आ जाए, बस आ जाओ। नहीं, ये क्वेश्चन अभी करके बताना है तुम्हें। अभी मोमेंटम ऑफ फोटोन दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। फर्स्ट कैलकुलेट द लैम्डा, ठीक है? फोटोन है, फोटोन किस स्पीड से चलता है? फोटोन जो है किस स्पीड से चलता है? हाँ, सी से। लाइट से। अभी करके बताओगे नहीं? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। एच को 6.6 ही लेना, और कुछ मत लेना। एच को यही लेना। मोमेंटम कितना है? 3.3। खुद आंसर बताओ। आत्मनिर्भर भारत, क्या आत्मनिर्भर? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? मना कर दो, कुछ नहीं बताएंगे, जो करना है कर लो। हो गया सर। बस 10 मिनट और, 10-15 मिनट तुमको सिमुलेटर दिखा के छोड़ देंगे, ठीक है?
बताओ क्या आया, लैम्डा कितना आया, क्या तो नहीं बताएंगे, और क्या 10 की पावर -5। अब फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, अच्छा ये भी गलत लिख दिया मैंने, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बताना, v बाय लैम्डा, हाँ या ना, v कितना 3 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर -5, कितना आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं +13, है ना, कौन सा +13 आ रहा है ना, 1.5, कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। देखो मैंने तो सब सही किया है ना कि नहीं, हाँ ये सर। सब सही है ना, हाँ हाँ तो टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, 2 इंटू 10 की पावर, ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ तो ये कुछ नहीं है, सर 15 होगा तब तो 12 आ जाएगा। अब सही है, देखो सही कर दिया, है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ सही है कि नहीं, यस सर। अब सही है। कोई चीज सही ना लगे जीवन में उसको सही कर दो चुपचाप, पटक के सही कर दो, ये क्वेश्चन अपने आप करोगे, खुद करके आओगे कि नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा एक चीज बहुत ही डाइसी रहती, लोगों को पता नहीं रहता, अगर पार्टिकल है कोई पार्टिकल, पार्टिकल किस टाइप के पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गया, है ना, न्यूट्रॉन हो गया, इनके लिए एनर्जी क्या लिखना, p²/2m लिखना, ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू h/p कर देना। लेकिन अगर फोटोन की बात करें, किसकी, फोटोन की, तो फोटोन के लिए एनर्जी क्या लिखी जाती है, फोटोन के लिए sc/λ लिखना, क्या लिखना, sc/λ या h न्यू लिखना, क्लियर है कि नहीं, बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास का जिक्र नहीं हो सकता, इस वजह से ये सॉरी फोटोन का मास का जिक्र नहीं हो सकता, इसलिए उसके फॉर्म में नहीं लिखा जाता, इसमें भी यही लगेगा लैम्डा h/p लिखता है, लेकिन ये अंतर लोगों को पता नहीं रहता। अगर पार्टिकल दिए हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा एनर्जी, लेकिन फोटोन की जिक्र करेंगे तो इस तरीके से, ये डिफरेंस किसी को पता ही नहीं होता और आधे क्वेश्चन गलत करते रहते हैं वो, ठीक है, हाँ सर फोटोन के लिए E इज इक्वल टू NH न्यू होता है, क्या, फोटोन के लिए इज इक्वल टू, NH न्यू, अरे वो तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए हो जाता है, एक फोटोन की बात कर रहा हूं मैं, जो NH न्यू बता रहा है ना वो n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए, तो ऑब्वियस है, एक फोटोन में इतनी एनर्जी तो n में कितना है ना, ठीक है। अब आ जाओ क्या, चैप्टर के नाम पे, डुअल नेचर एंड वेव थ्योरी, बताओ लाइट के कितने नेचर, बताओ क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो बताओ सबसे पहले डुअल नेचर का मतलब क्या है, एक नेचर कौन सा है जल्दी बताना, कौन सा, वेव नेचर, कौन सा, वेव नेचर, वेव नेचर में हम क्या पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, ये वेव ऑप्टिक्स में, किसमें, वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे इसके लिए, YDSE पढ़ोगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और क्या पढ़ोगे, और पढ़ोगे क्या, YDSE पढ़ लोगे और सिंगल स्लिट पढ़ लोगे, है ना, डिफ्रैक्शन, YDSE और डिफ्रैक्शन, है ना, और क्या पढ़ लेंगे, इंटरफेरेंस। हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, इंटरफेरेंस उसी में आएगा ना YDSE में, लेकिन दूसरा नेचर कौन सा, पार्टिकल नेचर, किसकी देन है, कई सारे लोगों की देन है, लेकिन मेन क्या है, फोटोन, कौन सा, फोटोन, किसने दिया, किनका किनका योगदान है, सबसे बड़ा क्या है, आइंस्टाइन। आइंस्टीन ने कंप्लीट थ्योरी दी, आइंस्टीन की थ्योरी पूरी की पूरी, और किसका योगदान था, हर्ट्ज का, लेकिन मेन किसका था, मेन सबसे मेन क्या था, आइंस्टीन, आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था, ऑल दो वो क्या दे चुके थे, ऑल दो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें टाइम ट्रेवल जैसी बातें थी उसको भी उन्होंने थ्योरी दिया था, E=mc² के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन इसके लिए मिला, क्यों मिला, क्योंकि इसको उन्होंने प्रूव कर दिया था, क्या कर दिया था, प्रूव कर दिया था, और इन्होंने फोटोन का इंट्रोडक्शन दिया था, समझ गए। तो लाइट के कितने बिहेवियर होते हैं, दो, एक वेव, दूसरा क्या, पार्टिकल, समझ में आ गया।
अब ये देख लो यहाँ पे आइंस्टीन फोटोन थ्योरी और हेनरिक हर्ट्ज से भी ये काफी हद तक ये apparatus बना दिया था, लेकिन हर्ट्ज जो है वो फोटोन की थ्योरी के बारे में नहीं बता पाए थे। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा apparatus होता है, बस देखना है, आज पढ़ना नहीं है। ये लो फिर तुम आ गए यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिमुलेशन, देखो ध्यान से। बहुत शानदार सिमुलेटर है ये, इससे पूरा फील आ जाता है कि क्या हो जाता है। आज तक देखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिमुलेटर? नहीं देखा है? नहीं देखा। देखना। देखो ये लैंप है, ठीक है। धीरे धीरे मैं इंटेंसिटी ऐसी है इसकी, ठीक है, इंटेंसिटी को मैं थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं, मतलब इंटेंसिटी को कम कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा। अब इंटेंसिटी ऐसी बढ़ाई मैंने, देखो लैंप की ये रोशनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? हाँ या ना? नहीं दिख रहा है वहां पे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है सर। है ना? यहां से दिख रहा है इंटेंसिटी बढ़ रही, देखो कुछ दिख रहा है कैमरे पे कि बढ़ रहा है? थोड़ा 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 दिख रहा होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ भी नहीं हो रहा, हाँ या ना? कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाएं, इधर देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, देखो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुए कि नहीं? हाँ या ना? चालू हुए। तो यही इलेक्ट्रॉन का मिशन हमें पढ़ना है, समझे? यही इलेक्ट्रॉन का मिशन पढ़ना है। अब देखो इंटेंसिटी को घटा देंगे, इंटेंसिटी को कम कर दो, तो बता क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? कम निकल रहे हैं ना, है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या हो रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, हाँ या ना? है। लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ाने से देखो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं, हाँ या ना? समझ में आया? तो जो एनर्जी आ रही है, अब ये दिख रही है लाइट कि नहीं दिख रही है? लाइट दिख रही है। तो यहां से जो लाइट आ रही है, इंटेंसिटी क्या डिसाइड करेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या डिसाइड करेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करेगी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है अगर एक फ्रीक्वेंसी इतनी नीचे मैंने कर दी, अब मैं इंटेंसिटी को चाहे बढ़ाऊं चाहे घटाऊं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। देखो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये दिख रही कलर? नहीं दिख रही है। अगर मैं इंटेंसिटी को चाहे देखो 0 कर दिया मैंने इस तरीके से, अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, उसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ा भी दें तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, हाँ या ना? है कि नहीं? और इंटेंसिटी कितनी भी कम कर दो तुम, इतनी कम कर दी मैंने, इतनी कम कर दी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूर, हाँ या ना? है कि नहीं? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? फ्रीक्वेंसी। कौन डिसाइड करेगा? कितने निकलेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? इंटेंसिटी। समझ में आया? तो इस सिमुलेटर को हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यही असली चीज है। आज जो मैंने पढ़ाया वो बहुत ही कम था, कुछ भी नहीं था वो, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में पूछा भी ना जाए। पूछा क्या जाएगा? ये जो कल पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो पहले बताओ, हाँ बताओ इंटेंसिटी क्या डिसाइड करेगी? फ्रीक्वेंसी एक और बार बता दीजिए। क्या? वो खिचड़ी हो गया पूरा। खिचड़ी हो गया? हाँ और रहता फैलाते। सुनो इधर देखो, मान लेते हैं इस क्लासरूम में, अभी बैग मत उठाओ, चुपचाप बैठे रहो सबके सब। इस क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे हैं, है ना? बाहर जाने को उसी को मिलेगा जो टिकट लेके बैठा है ना? अगर मान लेते हैं बाहर जाने की टिकट लग रही क्लासरूम से, है कि नहीं? 100 रुपए की टिकट है। क्या है? 100 रुपए की। तुम 20 रुपए दे रहे हो, क्या तुमको एग्जिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, हाँ या ना? तो ये फ्रीक्वेंसी है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज। समझ गए? अभी नोट नहीं करना है, अगले लेक्चर में कराएंगे पूरा।
ये सब नोट मत करो जो मैं बता रहा हूं। लेकिन जितने बच्चों के पास टिकट होगा उतने बाहर जा पाएंगे। ये क्या है? इंटेंसिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। ठीक है, और टेंशन मत लो, ये सब पूरा दोबारा से मैं बताऊंगा। आज जो पढ़ाया वो बता दो। आज मैंने क्या पढ़ाया जल्दी बताना। आज मैंने खींच खींच के बड़ा स्लो कर करके पढ़ाया था। सबसे पहली चीज आज क्या पढ़ाई थी वो बताओ, डुअल नेचर में। जल्दी बताओ। पहला तो क्या पढ़ा हम लोगों ने कि लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। हाँ या ना? हाँ सर। एक कौन सा नेचर है? वेव। वेव नेचर। और ये कौन सा है? पार्टिकल। अच्छा बताओ, पहले कौन सा नेचर डिस्कवर हुआ, वेव की पार्टिकल? पहले वेव, है ना? है ना? उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया जल्दी बताओ, बताओ। प्लैंक कांस्टेंट। क्या पढ़ाया? प्लैंक थ्योरी। प्लैंक थ्योरी क्या बोलती है, क्या बताती है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू या एस सी बाय लैम्डा, है ना? उसके बाद क्या पढ़ा? डी ब्रॉगली। हाँ या ना? क्या पढ़ा? डी ब्रॉगली। उन्होंने क्या बोला? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। हाँ या ना? फिर मैंने ये भी बताया पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर बाय 2m। किसके लिए? पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स बताओ? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा, ऐसे इस तरीके से। न्यूट्रॉन होगा तो ये फिर ये हट जाएगा, ईवी हट जाएगा, बस पी स्क्वायर बाय 2m होगा। प्रोटॉन के लिए बताओ क्या था? E इज इक्वल टू एच न्यू या एस सी बाय लैम्डा। हाँ या ना? बाकी ये तो सब में ही लगेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ाया क्या मैंने आज? कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ाया है ना? तो जितने क्वेश्चन आज दे रहे करके आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? जल्दी बताओ, करके आ जाओगे? तो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तुरंत भाग जाओ यहाँ से, अपने जीवन का कीमती समय वेस्ट मत करो। हाँ सर मेल पे डाउट हो जाए। नहीं भाग सकते सर, समरी है। समरी है? हाँ 3 लेक्चर पढ़ने के बाद समरी है? हाँ रोज। कौन सी पाठशाला? कोरबा पाठशाला। तो समरी में क्या करते हैं? समराइज करते हैं सब कुछ? हाँ सेम लेक्चर्स वापस मतलब पीछे का ऑफलाइन फैकल्टी रहती है। पूरा का पूरा? अच्छा चलो सही है, Chapter wise। सही है यार। तो तुम लोग उसमें क्या, अभी तो तुम मगरमच्छ बन चुके हो, तो उसमें क्या करते हो? उसमें तो फैल जाते होगे। अच्छा नहीं आता सर कुछ समझ। सर मेरा नाम पीडब्ल्यू लिखा है पहला वाला। ये बताओ, काफी यार तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ सीधे बोला करो 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। बंद करो अत्याचार। बताओ, इफ VAB इज 4 वोल्ट, बताओ 4 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस X विल बी। क्या करना है बताओ? VAB क्या है? 4 वोल्ट है ना? तो यार इसमें से क्या कर ले बताओ? इसमें से I1 चला दो। कहां से चलाना चाहते हो करंट? कहीं से चला दो, जहां तुम्हारा मन करे वहां से चला दो। ठीक है, ऐसा है। पूछा क्या गया है? X रेजिस्टेंस पूछा गया है। पहले तो I1 निकालो। VAB कितना है? X वोल्ट है। ठीक है, X वोल्ट। यहां से करंट कितना गया होगा वो देख लेते हैं। इतना सही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है? नहीं सर और कुछ नहीं, इतना ही है। अच्छा, करंट फ्लो भी कर रहा होगा इसका मतलब। ठीक है, कर रहा है इस तरीके से। अरे नहीं 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 नहीं, इसमें और कुछ भी नहीं है ना, सर्किट इतना ही था ना, बस छोड़ दो इसे। इतना पॉइंट है बस वो, और कुछ भी नहीं है। ये तो लूप कंप्लीट कर देना। आई इस तरीके से, इस तरीके से। आई बताओ कितना है? ये इसको मत देखना अभी, ठीक है? क्लियर है? जी सर। आई कितना आएगा? ये बैटरी एक दूसरे को काट रही है। 5 - 2 डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स, सही है? जी सर। कितना आ गया? 3/10 प्लस एक्स। कहां से करना चलना चाहोगे? ए पॉइंट से कहां चलना चाहोगे? बी पे? ऐसा रास्ता लेते हैं, ठीक है? तो VA इज इक्वल्स टू करंट के डायरेक्शन में 10 इंटू में I प्लस -5 प्लस VB। तो VAB कितना हो गया? VA माइनस VB कितना? 10 इंटू में I बताओ? 10 प्लस एक्स, सही है? जी सर। -5 कितना दिया VAB? 4। तो 30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9। बताना चाहोगे क्या कि नहीं बताना चाहोगे?
30/9 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। 10 प्लस एक्स देखिए सही आता है कि नहीं आता है। 3 3 10/3 और ये 30 20/3 आ रहा है यार, ये तो देखिए सब सही है, कैलकुलेशन देख लो सही है। -5 VAB ये भी सही है यार। सर्किट इतना ही है ना, VAB इज 4 वोल्ट, 4 9 9 30 20/3 20/3 क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन, कहाँ से लिए हो, सोर्स क्या है इसका? पीसी पांडे। पीसी पांडे का ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है। जी सर एग्जैक्ट सर, आंसर 20 दिया है। 20 दिया है, लेकिन 20 अगर वैल्यू सारी सही है, बैटरी भी अगर बैटरी उल्टी तो नहीं है, एक बार देखें कुछ क्वेश्चन में बैटरी तो नहीं उल्टी बना दी इसने। 5 है, 20 पता है कब आएगा? 20 तब आएगा जब ये +5 अगर बैटरी उल्टी हो जाए ना, ये बैटरी उल्टी हो जाए। 3/10 प्लस एक्स, 3/10 प्लस एक्स ये भी सही है, 9 भी सही है। पोटेंशियल ऑफ AB VAB 4 दिया है। यार एक चीज गलत है इसमें शायद, पता है क्या? वो -5 +2 आना चाहिए ना। -4 करोगे 30 नहीं यार, पता है गलत है, क्या है पता है? ये एक चीज है, दिस इज नॉट 4, दिस इज माइनस, दिस मस्ट बी -4। -4 करोगे अगर -4 तो आएगा 30 + 10 + x इज इक्वल्स टू 1। हाँ अब आएगा, है ना? आंसर 20 है ना, समझे? तो इन्होंने जो VAB दिया है ना वो ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है। वैसे उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने VAB साइन नहीं दिया, यू हैव टू जज योर सेल्फ, ये अपने आप जज करना पड़ेगा तुम्हें कि इसका साइन क्या आएगा, खुद सोचो। अगर हम अर्थ कर दें तो ये तो हायर पोटेंशियल साइड हो गया ना, ये देखो ना बड़ा सेल है, इसका ये साइड बड़ा हुआ ना और ये साइड छोटा हुआ ना, ये बड़ा सेल है, बड़ा सेल का ये पोटेंशियल बड़ा हुआ ना, तो ये वाला पोटेंशियल बड़ा होगा, इस वाले को छोटा मानना पड़ेगा। तो इन्होंने सिर्फ VAB दिया है मैग्नीट्यूड, एक्चुअल में VAB जो आएगा दैट मस्ट बी -4 वोल्ट। B वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा A वाले से, क्लियर? तो इसको जब लिखेंगे तो VAB इज इक्वल टू 10I -5 दैट मस्ट बी -4। अब वो वैल्यू बताओ कितनी आई? 3/10 + x इज इक्वल टू 1। अब देख लो x कितना आ रहा है ना? 10 + x, x कितना आ गया? 20। क्लियर है, समझ गए? मेरा बता दो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा तुम्हारा क्या है? मेल पे है। मेल पे है, हाँ और ये इन सब का क्या होगा? श्रद्धा और मितेश, इनका क्या होगा बताओ? ऊपर 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 चलो। और इनका क्या होगा? ये जो बेचारे बच्चे हैं ये बाद में है। ये बाद में आएंगे। हाँ अच्छा ठीक है चलो, तो मेरा नीचे। लो एक दूसरे से मारपीट करो, जो जीतेगा उसको बताएंगे पहले। नहीं करोगे मारपीट? अ सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर। कितना? 0.2 एम्पेयर। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू अ DC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 0.4 एम्पेयर। द सर्किट इज ठीक है, इसमें करंट इतना आ रहा है, DC सोर्स में कितना है? 0.4। तो पहले DC में लगाया तो क्या था पता नहीं, जो भी था। अगर हम RC लगा देंगे, अच्छा RC को अगर लगा देंगे तो स्टेडी स्टेट में तो हो ही नहीं पाएगा, है कि नहीं?
जब स्टेडी स्टेट आ जाती है आरसी की स्टेडी स्टेट में झलक, आरसी की स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा ना। हाँ चोक कॉइल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है है ना। हम्म तो अगर स्टेडी स्टेट की बात करें तो डीसी में लगाओगे तो करंट क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन में आर, वोल्टेज कितना है 12 डिवाइड बाय आर, कितना करंट है 0.4, आर कितना आ गया 30 आया ना 30 ओम। अगर आरसी लगा देते तो लफड़ा हो जाता, क्यों, स्टेडी स्टेट में उसमें करंट 0 हो जाता है, ठीक है। और एसी में लगाओगे, एसी में तो एसी में बताना क्या देगा, एसी में जो करंट आएगा वो V अपॉन में Z आएगा, है ना। तो एसी में करंट कुछ कम आ रहा है ना, है कि नहीं, कितना आ रहा है, यस सर तो Z कितना आ गया 60, वो कितना हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, है ना। इसका आंसर सीरीज LR है। पता नहीं पता नहीं हाँ यही है, चोक कॉइल का क्वेश्चन है ये, सीरीज एलआर है। चोक कॉइल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंसर सीरीज LR है। तुमने एलआर कैसे बोल दिया इसको? LR इसलिए बोल दिया, डीसी में अगर आरसी को लोगे, डीसी में आरसी को अगर स्टेडी स्टेट में लोगे तो कैपेसिटर क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट, हाँ कोई करंट जाने नहीं देगा। हम्म, तो ये क्वेश्चन LR वाले ये जो होते हैं ये चोक कॉइल पे ही आधारित होते हैं, अच्छा ठीक है। सर ये अब मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सर, ये वाला क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला सेम क्वेश्चन। हाँ शायद ऐसा कुछ दिया था मैंने ना, हाँ सर एलआर ही होगा। LR है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दो बेटा। सर मेरा वाला देखिए, सर तुम्हारा वाला कहाँ है, नितीश, हाँ ये वाला सर हाँ। वर्चुअल करंट और आरएमएस करंट सर सेम होता है कैसा बेटा, सर, वर्चुअल करंट और आरएमएस करंट। नहीं बिल्कुल अलग है। वर्चुअल करंट तो वो है वॉटलेस करंट का वो, मतलब करंट का वो पार्ट जो कि वोल्टेज से 90 डिग्री पे होता है, दैट इज द इमेजिनरी करंट, है ना। यस सर। आरएमएस करंट जो होता है, आरएमएस करंट जो आता है वो नेट करंट वहां पे आता है, जैसे जो आई नेट आता है ना। यस सर। इनमें से कौन सा पूछना है ये, अच्छा एक ही फर्स्ट वाले में 5 ओम को शॉर्ट क्यों कर दिया इसलिए? सर डीपी ऐसा होता है कि जो आई हो गया ना इस तरीके से, ये आरएमएस है, क्या है आरएमएस, लेकिन इसका ये वाला पार्ट है आई साइन फाई, ये है वॉटलेस जिसको वर्चुअल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल, समझ गए, यस सर। वर्चुअल। क्वेश्चन था कि एसी सर्किट इन एसी सर्किट द रेशियो वर्चुअल करंट एंड द आरएमएस करंट इज। हाँ तो वो क्या पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था तुमसे, पता है वर्चुअल करंट क्या हो जाएगा, वर्चुअल बताना, आई साइन। वर्चुअल हो जाएगा आई साइन फाई, और आरएमएस क्या हो जाएगा बताना, थोड़ा सा सही कर लेना, आई वर्चुअल अपॉन में आई आरएमएस, आई आरएमएस क्या हो जाएगा, जो आई नेट आ रहा है ना, साइन फाई आ गया, है ना। सर इसका आंसर क्या होगा सर? साइन फाई, साइन फाई क्या होता है, साइन फाई आता है एक्सएल माइनस एक्सआर अपॉन में जेड, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्सआर नहीं एक्ससी, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी कर देना, एक्ससी इस तरीके से, सही है। यस सर, इसका आंसर 1 दिया है। इसका आंसर 1 क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। सर क्वेश्चन था कि इन एसी सर्किट द रेशियो वर्चुअल करंट एंड द आरएमएस करंट इज। बस इतना ही है, यस सर। फिर ऑप्शन है 0, 0.5, 1 और √2। इन एसी सर्किट रेशियो ऑफ, वर्चुअल करंट एंड द आरएमएस करंट इज। एक बार मुझे इस पे भेजो जरा, है ना, मुझे देखना है कि क्या एक तक वो लिखा क्या है, वो बोलने किस संदर्भ में बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, कुछ और तो नहीं है। अगर वो मान लेते हैं, अगर वो क्या है इंडक्टर टाइप का है तो फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये क्या है बेटा, इसमें क्या डाउट है बताओ मितेश। सर इसमें 5 ओम वाले को शॉर्ट ये वाला जो वायर यहां से गया है तो करंट यहां से जाना पसंद करेगा ना, हाँ तो इससे क्यों इसको प्रेफर ही नहीं करेगा, खुद सोचो ना, करंट जो है
वो अच्छा रास्ता चूज करेगा कि रेजिस्टेंस वाला, है ना? इसलिए एक और चीज सर, अगर दो सर्किट दिए होते हैं और हमसे वो करंट निकालने के लिए पूछता है तो पहले हमें एक बार बड़ा वाला लूप और एक बार फिर छोटा वाला लूप लेना होता है, हाँ ऐसे कर ले, नहीं निकलेगा। वैसे भी निकाल सकते हो और बाकी स्टार डेल्टा जो पड़ा है उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है? मुझे कोई भी- बेटा भेजा क्या? यस सर। किसका? मेरा मेरा कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा। हाँ सर यहाँ जब हमने पावर निकाली तो फिर हमने IRMS कर स्क्वायर करके इसलिए निकाला क्या, क्योंकि पावर इक्वल्स VRMS IRMS इनटू cos फाई होता है। हाँ, जो देखो एक्चुअल में जो आता है ना हमारा ये पावर VRMS IRMS cos फाई, अगर तुम करोगे तो इसी से ही निकलती हो जूल सीटिंग, जो पावर एवरेज निकलती है ना cos फाई, वो निकलती इसी से ही है। अच्छा R बाई जेड क्या होगा खुद बताओ, R बाई जेड क्या होगा खुद सोचो। R बाई जेड जो आती है वो क्या आएगी उस समय? अरे ये जो आती है ना, बताओ, ये जो जाती है पावर, वो जो हम निकालेंगे तो वो R बाई जेड क्या cos फाई बनता है कि नहीं बनता है? हाँ। है ना? V न्यू I न्यू cos फाई बनता है। ये सारी तो RMS वैल्यू है कि नहीं है? हाँ। तो R बाई जेड बताओ। अच्छा V बाई जेड क्या बन गया? नहीं समझे? ये वही है बेटा, गया नहीं समझ में आया ना? नहीं आया। सीधे मना कर दो नहीं आया। ये बताओ मुझे, ये जो है पावर, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है? अब मुझे बताना पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, बताना पावर को। यहाँ मैंने क्या लिखा, ये देखो V स्क्वायर अपॉन में Z स्क्वायर R, है ना? हाँ। एक V को तो V ही रहने दो, V RMS है ना, V न्यू, और एक V बाई जेड को क्या कर दें, I न्यू, हाँ। और R बाई जेड को क्या लिखेंगे, ये R बाई जेड। अब बताना किसी भी फेजर में R अपॉन में Z क्या होता है, बताना R अपॉन में Z होता क्या है, बताओ। R बाई जेड ये cos फाई ही तो होता है। हाँ। अब समझ में आया? हाँ अब वो वही चीज है, ठीक है? हाँ सर। चलो। थैंक यू सर। चलो अगला कौन है? मेल में भेजा सर। भेज दिया? ये तो किसने? अच्छा, in an AC circuit the ratio of virtual current and the RMS current root mean square current, बस इतना ही दिया है और कुछ भी नहीं दिया। RMS value of in an AC circuit the ratio of virtual current, मतलब कि जो उसमें है, and the RMS current root mean square current। अच्छा अच्छा अच्छा, RMS वो इसकी बात नहीं कर रहा है। जूल हिटिंग वाली बोल रहा है वो। ठीक है, नहीं नहीं ये तो सही है यार। ये जो बता रहा है ना आरएमएस किस संदर्भ में, ये पूरा क्वेश्चन यही बोल रहा है। देखो वो नेट करंट की बात नहीं बोल रहा है, आरएमएस ये जो अपन निकालते हैं ना इस तरीके से, ये जो निकालते हैं बेटा, है ना, ये जो आरएमएस आता है, देखो वर्चुअल करंट तो ये आ गया, कौन सा, ये जो आई आ गया है ना, वो नेट करंट की बात नहीं कर रहा, मैं ही तुम्हें गलत बता रहा था। ये तो आई नेट हो गया, क्या हो गया, आई नेट, सही है। एक क्या हो गया, वर्चुअल करंट। वर्चुअल करंट क्या होता है, आई नेट साइन फाई, सही है कि नहीं। अब एक करंट जाता है आई कॉस फाई, जाता है कि नहीं जाता है। ये करंट किस में जाता है बताना, ये करंट किस में जाता है, ये जाता है किस में, ये करंट जाता है रेजिस्टेंस में, किस में, रेजिस्टेंस में, समझ गए। ये करंट जाएगा रेजिस्टेंस में, ये फाई एंगल हो गया। अब मुझे बताओ कैसा भी सर्किट क्यों ना हो, जूल हीटिंग कौन करता है, जल्दी बताना, जूल हीटिंग कौन करता है, और ये एल। असली करंट जो जाता है इसमें वो कौन सा है, आई कॉस फाई, हाँ या ना। और आरएमएस करंट भी तो इसी से ही जाता है ना, आई आरएमएस जाता है कि नहीं जाता इसी के थ्रू। हमारा जो आरएमएस करंट का निकालने का जो मेथड था वो क्या था, आई स्क्वायर dt को इंटीग्रेट करके निकालते थे ना। एक्चुअल में इसका असली डेरिवेशन पता क्या होता है, जूल्स हीटिंग निकालना। क्या निकालना, जूल्स हीटिंग से, 0 से लेके T
और T से डिवाइड और R से भी डिवाइड, ये इसका सही मेथड है, मतलब रेजिस्टेंस से निकलने वाला करंट। तो ये जो है ना, ये I cos phi आएगा, है ना, I नेट नहीं बोल रहा है वो, है ना, इसलिए मैं कह रहा था मुझे क्वेश्चन पूरा भेज दो कि वो क्या बता रहा है। तो ये एक्चुअल में इसकी बात करता है, तो क्वेश्चन में अगर आ जाए तो यही आरएमएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएमएस। ये आई नेट बताता है वर्चुअल और आरएमएस का, ये है ना। तो यहां जब भी रेशियो लोगे, बताओ इसका इसका रेशियो लोगे तो यही आएगा ना, वो तो 1 ही आएगा ना, है कि नहीं? ये तो 1 ही आ जाएगा ना, दिस अपॉन में दिस। देखो एंगल कितना आ रहा है इनके बीच में, है ना, इस तरीके से। तो खैर वो तो अलग चीज है, ऐसे ही आ जाएगा, इसलिए वो 90 डिग्री आएगा, है ना। 90 डिग्री का मतलब है कि साइन फाई किस तरीके से निकालना है। क्लियर है? समझ गए? चलो आगे बढ़े। हो गया ये। एक और क्वेश्चन भी था कि एक स्टेटमेंट था, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। हाँ, एवरेज वैल्यू को फुल साइकिल में नहीं ले सकते। अगर क्यों नहीं ले सकते? अगर फुल साइकिल में लोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए नहीं लेते। नहीं, फिर से बोलो, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल। फॉर हाफ साइकिल ना? यस सर। अच्छा, मतलब ठीक है। एक वेव ऐसी बनाना, एक वेव ऐसी बनाना, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं बस मैं, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, और ये प्लस 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 प्लस। ये कॉस वेव है। क्या है ये? कौन सी वेव है? साइन। और ये कैसी है? कॉस। ठीक है, इसमें भी आधे के लिए लेना पड़ेगा और इसमें भी आधे के लिए ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आधा ही लिया जाता है। अब स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ो। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल ना? और ये क्या क्या बोला गया कि स्टेटमेंट गलत है? हाँ सर। अच्छा, एक बार भेजोगे क्वेश्चन ये? हाँ सर। मुझे भेज दो, मैं मेल पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो। और एक भी डाउट था कि सर जो एसएचएम वाला एनर्जी जो ऑसिलेट कर रहा होता है ना सर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाँ हाँ, सो फिर ए रूट 2 में हमेशा काइनेटिक एनर्जी हाफ होगा सर। किसमें बेटा? ए बाय रूट 2 पे? यस सर। ए बाय रूट 2 पे जो ऑसिलेटिंग एनर्जी है ना, ऑसिलेटिंग, जैसे मान लेते हैं 100 जूल है, हो सकता है सिर्फ 80 जूल ऑसिलेट कर रही हो, तो सिर्फ जो ऑसिलेटिंग एनर्जी वो आधी आधी होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है तो हमेशा ए बाय रूट 2 पे वो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी मुझे भेज दो, मैं देख के बताता हूं तुम्हें। ठीक है, चलो क्लोज करेंगे। हाँ बेटा, एक और डाउट था कि एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। क्या? एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसका? एसएचएम में। हाँ, सिर्फ उन्होंने उसमें इक्वली दिया था, उन्हें 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ये वैसे वाला किया था। एम ओमेगा स्क्वायर ये वेव का है कि एसएचएम का है? एसएचएम का सर। एसएचएम का है ना? यस सर। हाँ, इसमें एवरेज पूछा गया है। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या आया नहीं वो? सर उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 टाइम पे वो मिनिमम होगा ना सर, हम 0 नहीं ले सकते ना। मतलब एवरेज निकालना है ना? यस सर। टी टाइम पे, मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी तो पता ही है ना तुम्हें, इसका फ्रीक्वेंसी डबल होता है ना। हाँ यस सर। तो एक पार्टिकल जब एसएचएम करता है, यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे कितनी 0 है, यहाँ पे कितनी है v0। तो किसी भी समय काइनेटिक एनर्जी ये 0 से लेके ये यहां से गया, 0 से लेके यहां तक गया, है ना, इस तरीके से। तो ये T/4 तक इंडिकेट किया होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv², है ना। इसको डॉट dt से इंडिकेट करना, 0 से लेके T/4 और डिवाइड कर देना T/4, ये है। और v का वैल्यू क्या डाल देना? v0 साइन ओमेगा t। सही है, ऐसे। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या बेटा? सर पोटेंशियल एनर्जी वो भी इसी में ही आएगी, मगर वो टाइम 0 पे मिनिमम होगा ना सर। t अगर मीन से स्टार्ट हुआ है तो। हाँ सर। तो उसको इंडिकेट यहां से कर देंगे, 0 से लेके इतना, है ना। ये भी क्वेश्चन मुझे मेल कर दो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। मुझे सब भेज दो। ठीक है, चलो सब अभी भेज दो, तुरंत भेज दो,
मैं आधे घंटे में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ओके बेटा।